Hello, welcome everyone to new video. In this video, we are going to discuss the third part of this chapter. In this part, we will discuss about the characteristics of sound and their subjective and objective nature. हमने पिछले वीडियो में देखा क्या कि टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन कैसे होता है, नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है, फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है और रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि अगर जो वॉइस है, ठीक है, हमें कुछ साउंड आ रहा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, उसका लाउडनेस कैसा है, ठीक है, उसका पिच कितना है, ठीक है, पिच है, श्रिल है या ग्रेव है, ठीक है, मतलब भारी आवाज़ है, पतली आवाज़ है, और साउंड की क्वालिटी कैसी है, मतलब हम पहचान पाएंगे कि वो साउंड किस चीज़ का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस पार्ट में। अगर हम देखें, आगे बढ़ें, तो देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में होता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हम पढ़ते हैं क्या कि अगर दो आवाज़ आ रही है हमें, ठीक है, अगर मान लें ये हमारा क्या है, साउंड बॉक्स है, ठीक है, एक आवाज़ इससे आ रही है और दूसरा ये है, ठीक है, एक आवाज़ इससे आ रही है, तो हम पहचान पाएं कि लाउड कौन सा है, ठीक है, किससे लाउड आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब तेज सुना है, ज़्यादा सुनाई दे रहा है, कौन सी आवाज़ सरल है, कौन सी ग्रेव है, ठीक है, कौन सी हैवी आवाज़ है, कौन सी पतली आवाज़ है, और जो आवाज़ आ रही है उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि वो किस इंस्ट्रूमेंट का है या किसका है। मान लो इससे वायलिन की आवाज़ आ रही है, ऐसे तबले की आवाज़ आ रही है, क्या पहचान नहीं पाएंगे? इससे वायलिन से आ रही है, इससे गिटार से आवाज़ आ रही है, क्या पहचान नहीं पाएंगे? ऑफ कोर्स पहचान पाएंगे। तो पहचान कैसे पा रहे हैं? उसकी क्वालिटी की वजह से, उसके टिम्बर की वजह से, उसके वेव फॉर्म की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। पहला क्या है, लाउडनेस और इंटेंसिटी। इसमें देखेंगे कुछ इसका रिलेशन भी होता है, कैसा रिलेशनशिप है लाउडनेस और इंटेंसिटी में, वो देखेंगे आगे। अगर देखें लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सी आवाज़ फेंट है और कौन सी आवाज़ क्या है, हैवी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों आवाज़ का क्वालिटी और पिच अलग अलग है। क्वालिटी और पिच से समझें तो पिच हमने देखा गया कि पिच होता क्या है कि कौन सी आवाज़ पतली या मोटी है, क्वालिटी मतलब वो किस इंस्ट्रूमेंट से आ रही है। बस अभी इतना समझिए, आगे पढ़ेंगे पिच और क्वालिटी के बारे में। तो लाउडनेस की अगर बात करें तो लाउडनेस, अगर देखें यहाँ पे लिखा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बाय वर्च्यू ऑफ विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फेंट वन। हम पहचान पाएंगे कि कौन सी आवाज़ लाउड है, कौन सी फेंट है। ठीक है, आगे क्या है, लाउडनेस डिपेंड किस पे कर रहा है। लाउडनेस, लाउड साउंड करस्पॉन्ड्स टू द वेव ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड, दैट इज लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। किसी भी साउंड की लाउडनेस डिपेंड कर रही है उसके एम्पलीट्यूड पे, तो उसका एम्पलीट्यूड कैसा है। ठीक है, देखें कि देखते हैं हमारे पास जैसे दो वेवफॉर्म है, एक वेवफॉर्म कुछ ऐसा, ठीक है, और दूसरा वेवफॉर्म कुछ इस तरीके का है। अगर इसी पे हम प्लॉट कर दें, इसको अलग भी बना सकते हैं, लेकिन एक पे बनाने का एक रीज़न है। ठीक है, हम देख रहे हैं क्या कि दोनों मान लेते हैं ये साउंड ए है और ब्लैक कलर वाले के साउंड बी। ठीक है, इस पे हम एम्पलीट्यूड अपना डिस्प्लेसमेंट मेजर कर पाएंगे। ठीक है, ये बी का है और ये ए का है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, दो साउंड है ये, और ये दोनों साउंड का हमने वेव फॉर्म बनाया है। ठीक है, देखें तो इसका क्या है, वेवलेंथ सेम है, ठीक है, वेवलेंथ सेम है, और इसका फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब पिच भी सेम और क्वालिटी भी सेम। अगर इसमें देखें तो डिफरेंस किसका है, एम्पलीट्यूड का। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस है कुछ, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, लाउडनेस ज़्यादा होगा। ठीक है,
तो ये चीजें होगी क्या लाउडनेस की बात। आगे चलते हैं, इंटेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी में क्या है, इंटेंसिटी ये है कि अगर हम कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम कितनी एनर्जी लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे हम एक बोल रहे हैं हेलो, दूसरा बोल रहे हैं हेलो, मतलब ये दो चीजें हैं। अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी क्या होता है कि हम पर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी लगा रहे हैं। ठीक है, उस एनर्जी के हिसाब से क्या होता है, उस साउंड की इंटेंसिटी होती है। मतलब अगर हम अ, अगर मॉर्निंग असेंबली की बात करें तो किसी का साउंड क्या होता है, किसी की वॉइस थोड़ा लो साउंड करती है तो कोई धीरे धीरे करता है। मतलब क्लास में ही देख लो, कोई आलसी लड़का होगा तो आलसी लड़के की क्या, वो एनर्जी लगाना नहीं चाहेगा अपनी आवाज़ में। ठीक है, टीचर कुछ पूछेंगे तो भिन्न भिन्न करेगा, आवाज़ जानी नहीं उसकी। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी नहीं लगा रहा है। और जो कॉन्फिडेंट है, ठीक है, और उसको क्वेश्चन का आंसर पता है, वो एकदम तेज चिल्ला के बोलता है, चिल्ला के बोलता है, मतलब वो एनर्जी ज़्यादा लगा रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी ज़्यादा लगा रहा है मतलब एनर्जी ज़्यादा लगा रहा है, उसकी आवाज़ में इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट मीटर इनवर्स स्क्वायर क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है किसका, इंटेंसिटी का। मतलब अगर कोई साउंड वेव ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रही है तो साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर देखें तो इंटेंसिटी, अगर साउंड की इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो वो डिपेंड किस फैक्टर्स पे करती है। पहला के स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। मतलब अ, जो आई है, इंटेंसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। ठीक है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। मतलब जो हमारा मीडियम, जिस मीडियम में चल रहा है उसमें क्या है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ज़्यादा डेंसिटी रहेगी तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे एक मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक टेबल है, लकड़ी का पीस है और एक आयरन का पीस है। ठीक है, डेंसिटी किसकी होगी, डेफिनेटली आयरन पीस की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम एक हैमर से स्ट्राइक करें वुडन पीस पे और आयरन पीस पे, तो दोनों में किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उस आयरन पीस वाले की। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी हाई है। तो कह सकते हैं जिस मीडियम में हमारी आवाज़ ट्रैवल कर रही है उसका डेंसिटी कितना है, डेंसिटी ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, डेंसिटी और इंटेंसिटी। ठीक है, आगे क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। मतलब मीडियम में साउंड की हमारे वेलोसिटी कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा क्या, कि उसका इंटेंसिटी कितना होगा। तो ये तो बात होगी क्या इंटेंसिटी की। आगे देखेंगे क्या लाउडनेस और इंटेंसिटी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव नेचर ऑफ लाउडनेस एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ इंटेंसिटी। लाउडनेस क्या है, एक आवाज, सेम आवाज किसी को लाउडर भी हो सकती है, किसी को वो सॉफ्टर भी सुनाई दे सकती है। जैसे मान लो अगर नमाज का टाइम है, मान लो, ठीक है, नमाज का टाइम है, या मंदिर में आरती का टाइम है। ठीक है, नमाज के टाइम में क्या होगा, जो मस्जिद के आसपास लोग रहते होंगे बहुत हार्शली साउंड उनके कान में जाता होगा। लेकिन वही जो थोड़ा दूर है, ठीक है, उसको थोड़ा सा कम आवाज आएगा, लाउडनेस उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या कि उसके ईयर ड्रम पे क्या, वो एनर्जी जो साउंड वेव से आ रही है वो कम पहुंच रही है। ठीक है, डिस्टरबेंस, जो साउंड एयर का डिस्टरबेंस है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो एक वही सेम साउंड एक लोग के लिए क्या, वो हार्श हो जाएगी, मतलब लाउड हो जाएगी, किसी के लिए क्या हो जाएगी, सॉफ्टर हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ है मंदिर में, क्या आरती का टाइम में घंटा घड़ियाल सब बज रहा है, तो वहाँ पे जो लोग हैं, अगर वो बहुत तेज आवाज होने लगेगा तो क्या वो लाउडनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही जो थोड़ा दूर रहेगा उसके लिए क्या, वो सॉफ्टर साउंड करेगा, बहुत अच्छा लगेगा उसे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है लाउडनेस का, कि मतलब सेम साउंड क्या है। ठीक है,
वो अलग लिसनर के लिए अलग तरीके से बिहेव करेगी। मतलब वो डिपेंड करेगा कि लिसनर कौन है, लिसनर की कैपेसिटी कितनी है, सेंसिटिविटी कितना है। ठीक है, कोई बहरा आदमी है, उसके कान के आगे भोंपू लगा के बजा दो, क्या ही फर्क पड़ना है उसे, नहीं फर्क पड़ रहा है। और अगर कोई अच्छा खासा इंसान है, लगा दो कि उसका वो बहरा हो जाए। ठीक है, तो यही फर्क पड़ता है लाउडनेस का। इंटेंसिटी मतलब यहाँ पे लिखा है क्या, और इंटेंसिटी क्या होता है, मेजरेबल क्वांटिटी है। ठीक है, इंटेंसिटी डिपेंड करेगा, यहाँ पे हमने देखा क्या, तो डिपेंड कर रहा है कि एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड हम मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। ये सब क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए कहेंगे क्या कि जो हमारा लाउडनेस है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है, और इंटेंसिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लाउडनेस है वो डिपेंड करता है लिसनर पे, और इंटेंसिटी क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी, इसलिए वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे लाउडनेस डिपेंड करता है? तो लाउडनेस क्या है, वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लाउडनेस क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। मगर एम्पलीट्यूड को, ठीक है, एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो लाउडनेस कितना हो जाएगा, वो 2 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, जो नया एल होगा वो क्या हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा अपने पहले लाउडनेस के हिसाब से। ठीक है, ये तो बात हो गई एम्पलीट्यूड की। दूसरा क्या है, इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अगर देखें हमने जैसा कि एग्जांपल लिया था कि ये, अगर ये, ठीक है, यहाँ से साउंड निकल रहा है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है। ठीक, इसका ये D1 डिस्टेंस है, ये D2 डिस्टेंस है। ठीक, तो इसके लिए जो लाउडनेस होगी L1 के लिए क्या होगा, 1/D1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 के लिए 1/D2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई क्या, डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एक छोटा सा तबला ले लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा तबला ले लेते हैं, और एक छोटा सा नगाड़ा वाला पूरा ढोल ले लेते हैं। ठीक है, ढोल ले लेते हैं, ऐसे ही रहता है। ठीक है, अगर इन दोनों पे हम बैठे तो आवाज किसका ज्यादा सुनाई देगा, डेफिनेटली इसका आवाज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू। ठीक है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी का रहेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, लाउडनेस होगा। ठीक है, आगे क्या है, जैसे हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में देख लेते हैं कि एक हम गिटार ले लेते हैं, एक तारा ले लेते हैं, कुछ ऐसे ही ले लेते हैं, एक सितार ले लेते हैं। ठीक है, सितार लेते हैं, सितार में क्या, वाइब्रेटिंग एरिया जो एयर कॉलम का, जो डिस्टर्बिंग एयर कॉलम का रहता है स्पेस, वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ज्यादा रहता है इन द सेंस क्या होगा कि वो वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन ज्यादा होगा, वहां पर डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, तो साउंड लाउड होगा। आगे क्या है, मीडियम की डेंसिटी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि डेंसिटी कैसा है। अगर वही एग्जांपल जैसे वुडन ब्लॉक का और आयरन पीस का, वुडन ब्लॉक पे स्ट्राइक करेंगे तो कम आवाज आएगी, आयरन पे करेंगे तो बहुत ज्यादा आवाज रहेगा। ठीक, तो ये तो होगी बात कि कैसे डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडी। ठीक है, ये रेजोनेंट बॉडी प्रेजेंट रहेगा तब कैसे साउंड लाउड हो जाएगा। अपना स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, जैसे गिटार। ठीक है, गिटार कुछ, ठीक कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये बन रहता है, यहाँ पे स्ट्रिंग्स रहती हैं। ठीक है, जैसे हम स्ट्रिंग को क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, तो वो क्या होता है, अपने जो इसके अंदर का जो एयर कॉलम रहेगा, उसको एयर रहेगा, ठीक है, हॉलो स्पेस है, उसके एयर को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, जब वाइब्रेशन स्टार्ट होगा तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी इस वायर की फ्रीक्वेंसी के साथ जब मैच कर जाएगी, तब क्या होगा, रेजोनेंस ऑकर होगा, और दोनों मिलके क्या करेंगे, एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसा हमने रेजोनेंस में देखा था। तो अगर बॉडी के साथ क्या, एक रेजोनेंट बॉडी प्रेजेंट है, तो उसको, उसका लाउडनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ठीक है, यूनिट ऑफ लाउडनेस। ठीक है, यूनिट ऑफ लाउडनेस की बात करते हैं। तो ये दो यूनिट हम पढ़ते हैं क्या, एक फोन है, ठीक है, एंड डेसिबल। ठीक है, डेसिबल, फोन। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, फोन और डेसिबल में डिफरेंस नहीं है। एक ये इंडिविजुअल परसेप्शन है, और डेसिबल क्या है, लेवल ऑफ साउंड को एक्सप्रेस किया जाता है डेसिबल में। ठीक है, ऐसा कुछ डेसिबल में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर कोई साउंड है, ठीक है, प्योर साउंड है या प्योर नोट है, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज है, ठीक है, तो दोनों फोन और डेसिबल क्या है, सेम स्केल शो करता है, मतलब हम दोनों का सेम स्केल पे ही मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि जो फोन है और डेसिबल है वो क्या सेम ही है। ठीक है, कह सकते हैं ऐसा। डेसिबल क्या होता है, डेसिबल में जो बेल है, ठीक है, जो डेसिबल में जो बेल है ये कहाँ से है। ठीक है, डेसिबल में जो बेल है वो लिया कहाँ से गया पता है कुछ। जो टेलीफोन के इन्वेंटर थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम था। तो उनके बेल से ये बेल ले लिया गया, और जब 1/10 ऑफ बेल हो जाता है तो ये हो जाता है क्या, डेसिबल हो जाता है। ठीक है, मतलब जो बेल में क्वांटिटी आएगी जब 1/10 हो जाएगा उसका, तो वो क्या कहलाएगा, डेसिबल कहलाने लगता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर भी नहीं है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस के बाद, कैलकुलेशंस के बाद अगर हम देखें तो इसमें देखा जाता है क्या, कि 1 डेसिबल को डिफाइन कैसे करता है। ठीक है, 1 डेसिबल को डिफाइन कैसे करता है, मतलब क्या है, अगर इसको डिफाइन करें तो होता क्या है कि इंक्रीज इंक्रीज इन लेवल ऑफ लाउडनेस व्हेन व्हेन इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड बाय 26%। मतलब अगर किसी साउंड की, ठीक है, इंटेंसिटी को 26% बढ़ाना है, ठीक है, तो उसमें उसके लाउडनेस में जो इंक्रीज होता है वो 1 डेसिबल का क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, 1 डेसिबल का क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। यही क्या है, डेफिनेशन है 1 डेसिबल का। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि डिफाइन 1 डेसिबल, तो कहेंगे क्या, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ लाउडनेस ऑफ अ साउंड व्हेन इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इंक्रीज बाय 26% इज सेड टू बी लाउडनेस ऑफ 1 डेसिबल। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉइज पॉल्यूशन की। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन क्या है कि अगर हम 120 डेसिबल तक का जो साउंड होता है, ठीक है, ये तो कह सकते हैं कि बहुत ये सॉफ्ट साउंड नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है कि वो हार्म पहुंचाए। ठीक है, लेकिन जब जो नॉइज होता है, मतलब जो लाउडनेस है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाए, ठीक है, वो हार्ड साउंड करने लगे। ठीक है, अनडिजरेबल लाउड एंड हार्ड साउंड, ठीक है, जिसका लेवल मोर देन 120 डेसिबल हो, ठीक है, अ, उसको कहते क्या है, नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम मैरिज पार्टी में गए, एकदम दबा के डीजे बज रहा है और उसका साउंड उतना ज़्यादा है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हार्ट तो बीट कर रहा है, उसके वाइब्रेशन की वजह से अलग से बीट करने लग रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, नॉइज पॉल्यूशन। अगर देखा जाए कि हम बहुत ज़्यादा देर तक 120 डेसिबल के साउंड, ठीक है, ऊपर उसके ज़्यादा थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा ही कह सकते हैं, 120 डेसिबल भी रहे तो क्या, कंप्यूटराइज थोड़ी है। ठीक है, 1 डेसिबल साउंड में, 120 डेसिबल साउंड में बहुत ज़्यादा देर तक अपने ईयर को हम एक्सपोज करके रखें, तो क्या हो सकता है कि हेडक होगा, सर दर्द करने लगेगा, और होस्ट कह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ईयर ड्रम फट जाएगा और एक परमानेंट डमनेस आ जाएगी, मतलब कह सकते हैं कि बहरापन हो जाएगा। ठीक है, एक परमानेंट डैमेज करेगा हमारे ईयर को। ठीक है, हम
यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि हम पहले पढ़ देगा जो ह्यूमन के लिए ऑडिबल फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि ये 120 डेसिबल कहाँ से आएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ये मिनिमम लिमिट है और ये मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, और लेकिन अगर लाउडनेस की बात करें तो जो लोएस्ट लिमिट होता है वो 0 डेसिबल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो 0 डेसिबल का साउंड होता है वो ह्यूमन ईयर क्या कर सकता है, अच्छे से सुन सकता है।